उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ने पूरी दुनिया के नक्शे पर अपनी मोतबर और मुमताज़ शनाख्त कायम किया है। अदब और तहज़ीब व सकाफ़त के हवाले से इस शहर का कोई सानी नहीं है। लखनऊ की एक ऐसी शनाख्त है जो न सिर्फ नवाबी तौर तरीक़े और शाहाने अवध के तारीख़ी कारनामे की वजह से दीगर शहरों से अलहदा है, बल्कि यहाँ की तारीख़ अवामी तहरीक के हवाले से भी रोशन है। तामीरात के पस मंज़र में लखनऊ अपना कोई मुतबादिल नहीं रखता है। दुनिया भर के सयाह की तवज्जो का मरकज़ यहाँ की तारीख़ी इमारतें होती हैं। शाहाने अवध व नवाबीन लखनऊ की तामीर करदा अहम इमारतें आज भी इस सरज़मीन पर पूरी शान व शौकत के साथ खड़ी हैं और अपनी रोशन माजी की कहानी खुद बयान कर रही हैं। यहाँ का छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, पिक्चर गैलरी, रूमी दरवाज़ा, शाह नजफ़, घंटा घर फ़न तामीर की आला शाहकार हैं, लेकिन मौजूदा दौर में हुकूमत व हुसैनाबाद ट्रस्ट व महकमा आसार कदीमा की अदम तवज्जुही की वजह से अपनी खस्ता हाली पर नमदीदा हैं। रूमी दरवाज़ा के ऊपर बीच में दरार आ गई है, दीवारें खस्ता हाल हैं, पिक्चर गैलरी की इमारतें भी खस्ता हाल है, चारों तरफ की दीवारों की ईंट ज़मीं बोस हो रही है। छोटे इमामबाड़े की तरफ गैर कानूनी कब्ज़ा है। रूमी दरवाज़े से भारी भरकम ट्रक और बस व दीगर सवारियाँ गुज़र रही हैं, जो महकमे आसार कदीमा के कानून के ख़िलाफ़ है, लेकिन इस पर कोई रोक नहीं लग रही है। अंदेशा है कि हुकूमत और इंतज़ामिया का यही रवैया रहा और इसकी तजदीदकारी पर तवज्जो नहीं हुई तो ये बेशकीमती इमारतें ज़मी बोस हो जाएंगी। देखिए, इसके लिए हुसैनाबाद ट्रस्ट खुद जिम्मेदार है और एएसआई जिम्मेदार है। हुसैनाबाद ट्रस्ट और एएसआई दोनों जिम्मेदार हैं। बाकायदा हमने ये तहरीक छेड़ रखी है कि हुसैनाबाद ट्रस्ट के अंतर्गत जितनी भी हमारी इबादत गाहें आती हैं, जिसके अंदर बड़ा इमामबाड़ा है, छोटा इमामबाड़ा है, शाह नजफ़ है, गार वाली करबला है, रोज़ा काज़मैन है, आगा अब्बू साहब का इमामबाड़ा है, पिक्चर गैलरी है और हमारे बहुत से मस्जिदें हैं, इमामबाड़े हैं, तो जुमा मस्जिद है, आसवी मस्जिद है, ये सब हुसैनाबाद ट्रस्ट के अंडर में आता है। मगर बड़े अफसोस की बात है कि ये इमारतें खुद बता रही हैं कि हमारी देख रेख हमारे रखवाले नहीं कर रहे हैं। कौम के हाथ में नहीं है, हाथ में हुकूमत के है, हाथ में है हुसैनाबाद ट्रस्ट के, हाथ में है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एएसआई के, मगर उनकी कोई तवज्जो नहीं है। अभी शाह नजफ़ का इमामबाड़ा हज़रतगंज में मैं ज़ियारत के वास्ते गया तो वहाँ लोगों ने मुझे घेर लिया, घेर के शिकायतें शुरू की। गुंबद से पानी टपक रहा था पूरा और नीचे जो तबरुकात हैं वो सब भीगे हुए थे। हमने वहीं से खड़े होकर वीडियो मैसेज दिया और मैंने एएसआई को और हुसैनाबाद ट्रस्ट के ज़िम्मेदारों को और कैबिनेट मिनिस्टर्स को मुतवज्जह किया, तो वहाँ का बजट पास कराया। बजट पास करा के अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ काम लग गया है और वहाँ डोम का काम करीब करीब मुकम्मल होने वाला है और उसके बाद भी नीचे काम लगेगा। उसके अलावा उसके पीछे पुश्त की एक दीवार है जो इरिगेशन विभाग वाले बार बार गिरवा देते हैं। सिंचाई विभाग वाले कहते हैं कि यह हमारी ज़मीन है, क्योंकि कदम रसूल की ज़मीन बहुत बड़ी और करोड़ों रुपए की संपत्ति है, लिहाजा वो किसी न किसी बहाने से उस दीवार को गिरा देते हैं। हमने 2 दिन में जाके उस दीवार को उठवाया वहाँ पे। यहाँ रोज़ा काज़मैन है सादतगंज में, 2 मासूमीन का रोज़ा है, 7वें इमाम और 9वें इमाम का, वहाँ भी यही हाल है। कहने का मकसद ये है कि बहुत ज़्यादा हालत है और जब तक के कौम मुतवज्जह नहीं होगी तब तक के इमारतें इसी तरीके से हमारी मजहबी इमारतें तबाह व बर्बाद होती चली जाएंगी। देखिए, इसके लिए मैंने बाकायदा ज़िम्मेदारों से मिल के, उस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ज़िम्मेदारों से मिल के मैंने ये डिमांड की थी। इसको भी 7-8 बरस हो गए। उस वक्त एक चैनल की लेडी है, उन्होंने इस मामले को उठाया था और मैं खुद गया था मिलने के वास्ते एएसआई के ऑफिस में, और कुछ एएसआई के ज़िम्मेदार बड़े इमामबाड़े के सामने बैठा करते थे। उनका ऑफिस आराधना शुक्ला जी जब डीएम थी तो उस वक्त वहाँ के ऊपर उनका ऑफिस के लिए जगह दी गई थी उनको। जो रूमी गेट है उसके नीचे से हैवी ट्रैफिक गुजरता है, या और दूसरे जो छोटे इमामबाड़े के आगे के गेट हैं उनकी ज़्यादा हालत हो गई है।
उनकी दीवारों के अंदर लोग रहने लगे हैं, खोखली हो गई हैं। किसी दिन भी ये हमारे तहजीब व तमद्दुन के मरकज़ ज़मी बोस हो सकते हैं। लिहाजा इसके लिए हुकूमत को और एएसआई को और हुसैनाबाद ट्रस्ट को मिल के तवज्जो देने की ज़रूरत है। आप किसी की तहजीब को ख़त्म ना कीजिए, आप बड़ा दिल रखिए। आप ये सोचिएगा गिर रहा है, गिर जाने दीजिए। इमारतें गिरने से किसी का कल्चर ख़त्म नहीं होता है। कल्चर, तहजीब, तमीज़, तमद्दुन ये नस्लों में पलता है और नस्लों में परवान चढ़ता है। ये हुसैनाबाद हेरिटेज ज़ोन जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेरिटेज ज़ोन है लखनऊ का और पूरे हिंदुस्तान का अगर देखा जाए। यहाँ इस हेरिटेज ज़ोन में आपको एक सेकुलर एस्पेक्ट भी मिलेगा और इंसानियत मिलेगी। सामने अगर शिवाला है, वहाँ घंटे बज रहे हैं, वहाँ शंख फूंक रहे हैं। साइड में आपके एक दरगाह भी है, आपका एक रोज़ा भी है, आपकी मस्जिद की भी अज़ान आ रही है, नमाज भी पढ़ी जा रही है और इबादत हिंदुओं की भी हो रही है। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि बहुत दीवारें शक हो रही हैं, प्लास्टर झड़े जा रहे हैं, छत में क्रैक्स आ रहे हैं, चारों तरफ एनक्रोचमेंट हो रहा है और गवर्नमेंट ने कोई परवाह नहीं की। इससे पहले की जो गवर्नमेंट थी उसने हुसैनाबाद हेरिटेज ज़ोन को बहुत बेहतर करने की कोशिश की और यहाँ के ऊपर जितनी भी ये सब तरक्की आप देख रहे हैं ये उस दौर में हुई। लेकिन उसके बाद में इतना नेगलेक्ट किया गया है कि यहाँ पर घंटाघर के चारों तरफ सफाई के पैसे भी नहीं दिए जाते थे, कूड़ा और करकट रहता था। यहाँ पर जो खौंचे वाले और सब इनकी रोज़ी और रोटी चलती थी उनको खदेड़ दिया गया। भाई हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि ये जो रूमी गेट है जिसमें क्रैक आ गया है बिल्कुल मेन डांट में, इस तरह से हैवी ट्रैफिक ना गुजरे, बसेस ना जाएं, ट्रक्स ना जाएं, हैवी लोडेड व्हीकल्स ना जाएं। तो इसका काफ़ी सर्वे भी हुआ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसकी काफ़ी कोशिश भी की। इस रूमी गेट के थ्रू बाएं गेट से एक बिजली के तारों की लाइन जा रही थी इलेक्ट्रिसिटी की, उसको भी हटाने की ज़रूरत थी। काफ़ी अरसे तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो तार हटाने की अपील करता रहा लेकिन वो नहीं हटे और बहरहाल अभी भी वो क्रैक वैसे ही बरक़रार है। हैवी व्हीकल्स फिर से गुज़रने लगी हैं और किसी दिन अगर ये खुदा न खास्ता ये क्रैक बढ़ के और कोई डांट उसकी कमज़ोर होकर गिर गई तो ये उसकी मरम्मत तो नहीं कर पाएंगे। बहुत ज़रूरी है कि हेरिटेज ज़ोन को संभाला जाए, उसके लिए ख़ास फंड्स और उसके लिए जो स्पेशल जो आपके कारीगर हैं उनको बढ़ाया जाए, उनको ट्रेन किया जाए और उसकी मरम्मत। आप एनक्रोचमेंट्स देखिए कितने हो रहे हैं। ये जो पहला फाटक और दूसरा फाटक ये आपके बड़े छोटे इमामबाड़े का है, बिल्कुल खिल गया है, इसकी बुर्जियाँ गिरी जा रही हैं। वहाँ पर पुलिस चौकी जो है वो उसमें आर्टिफिशियल और आर्किटेक्चर को चेंज कर रहा है। तो हर तरफ तो पुलिस चौकियाँ बनी हुई हैं, हेरिटेज का बिल्कुल ख्याल नहीं है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो हेरिटेज है, जो विरासत है, जिस तरह से थी उसको उसी तरह से रखा जाए और उसको बेहतर किया जाए। ईटीवी भारत के लिए लखनऊ से खुर्शीद अहमद की ख़ास रिपोर्ट।